ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छितं समः एवं त्वयि नानथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो लोग ये वेद मंत्र जानते होंगे वो जान गए होंगे कि ये मंत्र कहाँ का है, और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये वेद मंत्र ये यजुर्वेद के यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है और शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद का ये दूसरा मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद में 17 मंत्र हैं। जो 17 मंत्र हैं ये पुष्पमाला की भांति, पुष्पों की भांति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज मैं पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मन में विचार आया कि ये इस पर वीडियो बनाया जाए और ये बात आप सब तक पहुंचाई जाए। तो इसलिए ये पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद ईशावास्यम इदं सर्वम, पहले मंत्र पर भी मैं व्याख्या करूंगी, लेकिन अभी आज मैं दूसरा मंत्र पढ़ रही थी तो मन में विचार आया कि वीडियो बनाया जाए और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ईशावास्योपनिषद के 17वें मंत्र पर प्रकाश डालूं और इस पर वीडियो बनाऊं। तो आइए देखते हैं कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र कह क्या रहा है। देखिए, सबसे पहला इसमें शब्द है कुर्वन्ने वेह कर्माणि। इसमें कहा गया है मनुष्य इस संसार में कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जिए। 100 वर्ष तक जीने की बात बताई गई है इसमें। तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? तो कहते हैं शास्त्र विहित कर्म करना है। ऐसे कर्म नहीं करना है कि हम कोई भी कर्म करते चले जा रहे हैं। शास्त्र के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं उन पर कर्म करना है और कर्म करते हुए हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना है। अब देखिए, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं कर्म हमको इतना करना चाहिए। ये ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है कि चरण वै मधुवेदन्ति चरण स्वादि उदम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरे वेति ही। ये ऐत्रेय उपनिषद में ऐत्रेय ब्राह्मण में इंद्र ने रोहित को उपदेश दिया था कर्मण्यता का, कि हमने अपने लाइफ में, अपने जीवन में कर्म करते रहना है और चलते रहना है। काफ़ी लंबा विस्तार से दिया है, लेकिन मैं उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक श्लोक उठा रही हूँ कि चरण वै मधुवेदन्ति चरण स्वादिमुदम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, आप सूर्य की तरफ देखिए। सूर्य निरंतर चलता है, निरंतर प्रातः सुबह आ जाता है और शाम को अस्त हो जाता है, कभी भी आलस नहीं करता। अगर वो आलस कर जाए, इसलिए चलते रहो। गति कर्मशीलता ही जीवन है। मार्ग में पड़ाव डालने का नाम जीवन नहीं है। गतिहीन अकर्मण मनुष्य पापी हो जाता है। और यही बात तो भरथर ने नीच शतक में भी तो कही है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्धं समो बंधु कृत्वायम नावशीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। उद्योगी मनुष्य जीवन में कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर को भी वही लोग प्राप्त करते हैं जो कर्मशील हैं। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है। जो लोग कर्म करते रहते हैं उनकी ही सहायता ईश्वर करता है। जिनके जीवन में जागृति है, जो सदा सावधान रहते हैं। वेद भी कहता है, ऋग्वेद का एक मंत्र आया है और ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है, इच्छन्ति देवः सुनवन्तं न स्वप्नाय स्पृहन्ति यन्ति प्रमादं तंद्रः। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल का मंत्र है। विद्वान लोग कर्मशील को ही चाहते हैं। विद्वान लोग, ध्यान दीजिएगा, विद्वान लोग कर्मशील को ही चाहते हैं, कर्मशील से ही प्रेम करते हैं। वे सोने वाले आलसी पुरुष से प्रेम नहीं करते। आलस्य रहित मनुष्य ही उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए
राम भरोसे बैठ के रहो खाट पे सोए, ओ अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। कुछ लोग ऐसा विचार करते ना, अरे जो भगवान करिए वह ठीक हो। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, हमें अपने जीवन में कर्म करना है। ये विचार अवैधिक है और मनुष्य को पतन के गर्त में गिराने वाला है। जो लोग ये सोच लेते हैं कि राम भरोसे बैठ के रहो खाट पे सोए। कर्म करने से मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। अकर्मण और आलसी पुरुष शीघ्र बूढ़े हो जाते हैं। कर्म नहीं करते जो लोग आलसी होते हैं, उनकी जंघाएं दर्द करने लगती हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है। और जो मनुष्य निठल्ले और निकम्मे होते हैं, उन्हें ईश्वर शीघ्र ही अपने समीप बुला लेते हैं। इसलिए यहाँ तक तो इसका विस्तार ये हुआ कि कुर्वन्ये वेहि कर्माणि, हमें कर्म करते जीना है। कर्म करते हुए ही, संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन आगे जो मंत्र कहा गया, मंत्र का आगे का भाग है कि जिजी विशेषतम समः, हमें कैसे जीना है। तो कहते हैं जिजी विशेषतम समः, हमें 100 वर्ष तक जीना है। अब हम 100 वर्ष तक कैसे जिए, तो वेद का मंत्र कहता है कि हमें अपनी आयु बढ़ा लेनी है। कैसे आयु को बढ़ा लेना है, तो ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 10वें मंडल का मंत्र है कि इमं जीवेभ्यः परिधम दधामि मैं सामनुगाद परो अर्थमेतम सतम जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तु मृत्युम दधताम पर्वतेन। ये 10वें मंडल का मंत्र है। मैं मनुष्यों के लिए ये परिधि निश्चित करता हूँ कि सभी मनुष्य 100 वर्ष और उससे भी अधिक जीवें। कोई भी मनुष्य 100 वर्ष से पूर्व न मरे। यदि 100 वर्ष से पूर्व मृत्यु आ जाए तो उसे पुरुषार्थ के द्वारा परे मार भगाओ। इस पर विस्तार से अगर वर्णन करेंगे कि पुरुषार्थ क्या है, कैसे हमको अपने 100 वर्षों को आगे बढ़ाना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इस पर विचार करना है कि हमें 100 वर्ष तक जीने की इच्छा भी करना है और कर्म भी करना है। और जब हमारी इच्छा प्रबल होगी और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी आयु भी बढ़ जाएगी। मृत्यु से घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु को मारकर भी परे भगाया जा सकता है। वेद मृत्यु को परे मार भगाने का उपाय भी बताता है। ये अथर्ववेद का मंत्र है कि ब्रह्मचरणेन तपसा देवा मृत्युम पाधनतः। विद्वान लोग ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा मृत्यु को पार भगा देते हैं। इस पर विस्तार से वर्णन फिर कभी किया जाएगा। तो 2 बातें क्लियर हो गई कि कुर्वन्ये वेहि कर्माणि जिजी विशेषतम गुण समः एवं तोय नान्थे न कर्म लिप्यते नरहे। हमें कर्म में लिप्त नहीं होना है, कर्म भी करना है, 100 वर्ष तक जीना भी है और कर्म में लिप्त नहीं होना है। क्योंकि गीता में कहा गया है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कारमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषणान्। यज्ञ दान और तप द्वंद्व सहन से कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। ये तो अवश्य करनी है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। सन्यासी को भी लोक संग्रहार्थ, लोक कल्याण के कार्य करने ही चाहिए। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि क्रियावनेश ब्रह्म विद्याम वरिष्ठः। ब्रह्मगानियों में क्रियावान अर्थात कर्मनिष्ठ पुरुष ही श्रेष्ठ है। इसलिए आगे कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी प्राप्त योग्य होने वस्तु मुझे अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। कौन सा कर्म करता हूँ? नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्धेध कर्मणः। हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और बिना कर्म के जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। ना कर्म लिप्यते नरहे। अब कर्म में लिप्त नहीं होना है। कैसे नहीं लिप्त होना है? तो कहते हैं तुम अलिप्त होकर निरंतर कर्म करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।